नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप साइट पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसमें पहली जानकारी 568 सर्कुलर का एरियर से जुड़ी हुई है, दूसरी जानकारी तीसरे इंस्टॉलमेंट से जुड़ी हुई है और तीसरी जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, नवंबर महीने का पेंशन स्लिप जारी हो चुका है, ओआरओपी में गड़बड़ झाला। जी हां, और चौथी जानकारी है आपके चौथे इंस्टॉलमेंट से जुड़ी हुई। तो इन चारों जानकारियों की ओर विस्तृत में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको 568 सर्कुलर का फायदा तो मिलेगा, लेकिन कंडीशन है उसमें। मान लीजिए आप 2006 से पुराने पेंशनर हैं, आपको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना था, वो नहीं मिला, तो आप जागरूक हो रहे हैं, आप अभी कार्रवाई कर रहे हैं, सीपी ग्राम्स से ग्रीवेंस डाल रहे हैं, लेकिन आगे और कुछ कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करेंगे आप, तब जाकर के आपको एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब जैसे ही आप ग्रीवेंस डाल रहे हैं, पीसीडीए सीपीपीसी को लेटर निकाल रहा है कि हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा जाए, यानी कि जब तक सीपीपीसी की तरफ से आपका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पीसीडीए को या स्पर्श को नहीं दिया जाएगा, तब तक आपका भुगतान नहीं होगा। देखिए एक लेटर। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि पीसीडीए प्रयागराज द्वारा निकाला गया लेटर है, और ये लेटर निकाला गया है सीपीपीसी एसबीआई को, और ये 9 नवंबर 2023 का अभी का लेटर है दोस्तों। और ये लेटर है 568 सर्कुलर से जुड़ा हुआ। 568 सर्कुलर की जब मांग करते हुए पीसीडीए को पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स के जरिए, तब पीसीडीए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। अब ये जो कार्रवाई है दोस्तों, ये अमूमन हर पेंशनर के साथ लगभग ये बात होगी, और हर पेंशनर को इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपको 568 सर्कुलर का फायदा लेना है, अगर आपको लागू है और अभी तक नहीं मिला है, आपको लेना है, तो आपके साथ भी यही कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि पीसीडीए सीपीपीसी को तो बता देगा कि आप हमें एनपीसी दीजिए। देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर पेंशनर ने जैसे बोला है उस हिसाब से अगर आपने उनको 568 का भुगतान नहीं किया है, तो हमें जो है आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अलोंग विद ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट, यानी कि उनका कितना एरियर बनता था, कितना उनको भुगतान किया गया, ये सारी बातें लिख करके हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिया जाए। यानी कि दोस्तों, अपने आप पीसीडीए तो ये काम करेगा नहीं, पेंशनर के जागने के बाद, पेंशनर्स का ग्रीवेंस डालने के बाद करेगा, और वो भी जब तक बैंक से यानी कि सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट सीपीपीसी की तरफ से पीसीडीए को नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है स्पर्श की तरफ से भुगतान नहीं होगा। तो अमूमन हर पेंशनर्स के साथ जो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं 568 सर्कुलर का जो है एरियर लेने के लिए, तो उनके साथ ये जरूर होगा कि उनको अपने सीपीपीसी से, पुराने सीपीपीसी से जो है अपना नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भिजवाना पड़ेगा स्पर्श में, जैसे इस लेटर में आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई जब सीपीपीसी की तरफ से की जाएगी, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जब स्पर्श में पहुंचेगा, पीसीडी में पहुंचेगा, तब जाकर के पेंशनर को भुगतान होगा। तो दोस्तों, आपका भुगतान तभी होगा जब आपका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट सीपीपीसी की तरफ से स्पर्श में चला जाएगा। अब दूसरी जानकारी, जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, तीसरा इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ। क्या आपको तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है? कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पहला और दूसरा तो मिल गया, लेकिन उसके बाद उनका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ और तीसरा नहीं मिला। आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में भी कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको तीसरा किस्त नहीं मिला था, उनको तीसरा किस्त मिल गया है। लेकिन आगे अगर लगभग 1 हफ्ता तक आप वेट कर लीजिए, तब तक भी अगर आपको तीसरा किस्त नहीं मिलता है, तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालें कि आपको पहला दूसरा जो है सीपीपीसी या डीपीडीओ से मिला था, आप उसके बाद माइग्रेशन हुए स्पर्श में, और उसके बाद आपको तीसरा किस्त अभी नहीं मिला है। अब तीसरी जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और तीसरी जानकारी जुड़ी हुई है नवंबर महीने के पेंशन स्लिप से और ओआरओपी में गड़बड़ झाला। जी हां, नवंबर महीने का पेंशन अभी आया नहीं है। नवंबर महीने का पेंशन स्लिप हर पेंशनर के लिए जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ पेंशनर्स का नवंबर महीने का पेंशन स्लिप स्पर्श की तरफ से जनरेट हो चुका है। जी हां, आगे मैं आपको दिखाता हूं नवंबर महीने का पेंशन स्लिप कैसे एक फैमिली पेंशनर का जारी भी हुआ है और ओआरओपी में क्या गड़बड़ झाला है।
आपको भी चेक करने हैं कि आपको भी जानकारी रखने की जरूरत है, तो उसको देखते हैं। चलिए वो देख लेते हैं। अब दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं पेंशन स्लिप फॉर नवंबर 2023, यानी कि नवंबर महीने का पेंशन स्लिप जारी कर दिया गया स्पर्श की तरफ से। आज नवंबर का 17 तारीख है, लेकिन पेंशन स्लिप पेंशनर्स के लिए जारी कर दिया गया है। लेकिन यह पेंशन स्लिप लम सम पेमेंट का है, यानी कि जो एरियर का भुगतान हुआ है अभी अभी, उसके ऊपर ये पेंशन स्लिप है दोस्तों। और ये पेंशन स्लिप भी हर पेंशनर का जारी नहीं किया गया, कुछ ही पेंशनर्स का जारी किया गया है। अब आपको मैं समझाता हूं इस पेंशन स्लिप में आपको ध्यान क्या देना है। अगर आपका जारी होता है तो ध्यान क्या देना है। ये एक फैमिली पेंशनर का पेंशन स्लिप है दोस्तों, और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ओआरओपी में किस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ है। एक बड़ी बात है, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, उनको इस बार यानी कि अभी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल रहा है पेंशनर्स को, उसमें भी 20,401 रुपए पेंशनर को भुगतान किया गया, जबकि ये फैमिली पेंशनर है। फैमिली पेंशनर का अमूमन भुगतान जो है एक किस्त में 30 अप्रैल तक हो जाना था, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए 20,401 रुपए नवंबर के महीने में भुगतान हुआ है ओआरओपी का एरियर। अब आपको बता दूं यहां पर, लेकिन एरियर डिटेल्स जो आप देख पा रहे हैं, एरियर डिटेल्स ये देखिए, इंस्टॉलमेंट ऑफ ओआरओपी एरियर इंस्टॉलमेंट 1 ऑफ 1, यानी कि 1 ऑफ 1 का मतलब यही होता है कि उनको किस्तों में नहीं दिया गया है, एक ही बार में दिया गया है। एक किस्त का पहला भुगतान, यानी कि कहीं 3-4 किस्त होते तो मान लीजिए किसी का 4 किस्त में होता तो 1 ऑफ 4 होना था, लेकिन ये एक ही किस्त में भुगतान होने की वजह से 1 ऑफ 1 दिया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, 27,392 रुपए उनको पहले भुगतान हो चुका था। फैमिली पेंशनर्स को बीच में भुगतान नहीं होता है, और जब तीसरा भुगतान अभी सबके लिए तीसरा इंस्टॉलमेंट का हुआ तो उस समय में 20,401 रुपए भुगतान होता है। अब इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, जहां पर पूरा ओआरओपी का एरियर का कैलकुलेशन शीट डाला हुआ है दोस्तों। अब चलिए नीचे चलते हैं, नीचे वाले पेज में मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप पेज देख पा रहे हैं, ये देखिए 1 जुलाई 2019 से लेकर के उनका पूरा एरियर का यहां पर पूरा कैलकुलेशन किया गया है। ये कैलकुलेशन जब नीचे तक हम जाते हैं तो ये कैलकुलेशन पहुंच के कितने में पहुंचता है, आप देखिए। ये जो कैलकुलेशन है, आप यहां पर कुल जो अमाउंट देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं 1,12,459 रुपए, यानी कि कुल उनका एरियर बन रहा था फैमिली पेंशनर का 1,12,459 रुपए। लेकिन उनको भुगतान कितना हुआ है, पहली बार उनको भुगतान किया गया 27,392 रुपए, और दूसरी बार में अभी जब तीसरा किस्त लोगों को भुगतान हो रहा था तो उस समय में उनको भुगतान हुआ है 20,401 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के उनको 47,793 रुपए का भुगतान हुआ है। लेकिन उनका एरियर कितना बन रहा है, आप देखिए उनका एरियर बन रहा है 1,12,459 रुपए, यानी कि अभी भी 64,666 रुपए इन पेंशनर को भुगतान होना बचा हुआ है, जबकि ये फैमिली पेंशनर है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से ओआरओपी का एरियर का भुगतान में भी बिल्कुल गड़बड़ झाला है। तो आपको आपका एरियर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कि आपको सही एरियर मिला या नहीं मिला। इसके लिए आपको आपका कैलकुलेशन शीट के साथ आपको कितना पैसा अभी तक मिल चुका है, पहले दूसरे या तीसरे किस्त में, वो सारा हिसाब किताब लगाइए दोस्तों। आगे चौथा किस्त मिलने वाला है और चौथे किस्त में आपका पूरा हिसाब किताब, अगर पहले ज्यादा भुगतान हुआ है तो चौथे किस्त में कम हो सकता है, पहले कम भुगतान हुआ है तो चौथे किस्त में ज्यादा मिल सकता है। तो इस चीज का हिसाब किताब जरूर आप लगाइएगा, और आपके हिसाब से अगर आपको भुगतान नहीं हुआ है तो आपको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, ताकि ये जो पेंशनर है इनको अभी कुल मिलाकर के 64,666 रुपए अभी भी भुगतान होना है, जबकि फैमिली पेंशनर्स का भुगतान 30 अप्रैल 2023 तक हो जाना था, जो नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप सबने देखा, आप भी जागरूक रहिएगा, अपना एरियर का कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, आपको सही मिला या नहीं मिला। चलिए चौथी जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो चौथे इंस्टॉलमेंट से जुड़ी हुई है दोस्तों। चौथा इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा आप सबको पता होगा, जैसे सरकार का भी आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, फरवरी 2024, यानी कि फरवरी 2024 के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको चौथा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कितना मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कई सारे पेंशनर्स को जो एरियर मिला है वो किसी को कम मिला है, किसी को इस तरीके से कुछ गड़बड़ियां हैं। तो चौथे इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे चांसेस हैं कि वो सारे प्लस माइनस सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो बचता है आपको वो मिले। तो आपको आपका एरियर बढ़िया से कैलकुलेशन करके रख लीजिए तब तक, क्योंकि चौथे इंस्टॉलमेंट में भी आपको अगर कम मिलता है तो आपको जागने की जरूरत होगी, आपको भी केस टेकअप करना पड़ेगा कि मुझे जितना मिलना था उतना नहीं मिला। तो आप उस समय में चौथा इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद जो है आप केस टेकअप कर सकते हैं कि कुल मिला के मेरा इतना एरियर बनता था लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही मिला है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।